जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी और रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके यानी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न ऐसा मिलेगा जिसमें एमसीक्यू आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आपको लिया है और यहाँ पे ध्यान रखें जितने भी प्रश्न हैं वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वही यहाँ पर लिए गए, इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में जो भी आपका आंसर वो कमेंट में जवाब देना है। राइट, चलिए स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। और बायोलॉजी प्रकाश संश्लेषण टॉपिक के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर मैं कवर करवाऊंगा अभी इस क्लास में। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसका जो भी आंसर हो आपको जवाब देना है। ठीक है, कमेंट में लिख देना है। चलिए अब देखो पहला प्रश्न यहां पर पढ़ ले। इसमें लिखा है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न, ये एक बार नहीं कई बार आया प्रश्न। ठीक है, एमपीपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, और यहां पे देखें तो यहां पे ऑप्शन सबसे पहले ये है कि Fe, उसके बाद Mg है और Mn है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना जरूरी है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। यदि आपको पता है तो आप बिल्कुल यहाँ पे लगा लेंगे, और लगाने के लिए आपको ये ये ध्यान होना जरूरी है कि जो Fe है वो क्या है, आयरन है, जिसे हम लोहा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद Mg क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, उसके बाद में Mn क्या है, मैग्नीज है। अब यहाँ पे आयरन रहेगा किसी पौधे के जो क्लोरोफिल होता है उसमें, या फिर मैग्नीशियम रहेगा या फिर मैग्नीज रहेगा, कौन सा रहेगा। चलिए जल्दी से आपका जो भी आंसर है वो कमेंट कर दें। ठीक है, और कमेंट करने में आलसी बिल्कुल भी ना करें। और बाकी आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आयरन ये होता है क्या, तो क्लोरोफिल के अंदर का जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो तत्व है वो है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, और ये कई बार पूछा गया है। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी प्रकाश कौन से कलर का होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा, लाल कलर का या फिर बैंगनी कलर का या फिर नीला या फिर हरा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो कलर होता है वो कौन सा है। देखें और जल्दी जवाब दे अपना। ठीक है, चलिए तो आपने अपना जो भी आंसर है वो कमेंट कर दिया है, नहीं करा है तो बिल्कुल करें आप। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि जो रेड कलर का जो प्रकाश होता है उसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक प्रभावी होता है। राइट, और बाकी यहाँ पे जो हरा कलर होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्यों, क्योंकि पौधों की जो पत्तियां होती है वो भी हरी होती है और हरा प्रकाश उसके ऊपर पड़ेगा तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से वो जो प्रकाश है वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, लौट जाता है वापस, इस तरीके से यहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये लाल। ठीक है, इस प्रश्न का। फिर यहाँ पे देखें थर्ड में, इसमें है O2 यानी ऑक्सीजन है, जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसमें क्या क्या चीजें होगी। मान लो से कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये पेड़ है। ठीक है, पेड़ है और इधर की साइड यहाँ पे जड़ें हैं इसकी, तो जड़ों से यहाँ से H2O यानी पानी ऊपर की साइड जाएगा, पत्तियों में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल से क्या लेगा ये, तो CO2 लेगा, ये पौधे मतलब पत्तियां अवशोषित करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो प्रकाश तो जरूरी है, तो यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ से प्रकाश आएगा, इस तरीके से इसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तीन चीजें इसने एब्जॉर्ब की और उसके बाद में अब प्रोड्यूस क्या करेगा, क्या निकालेगा, क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बनाने वाला है ये क्या, O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद फिर बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है यहाँ पर C6H12O6। ठीक है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाएगा और साथ में निकालेगा क्या, H2O यानी पानी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कंप्लीट। ठीक है,
क्या लेगा ये, तो सबसे पहले प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से खनिज लवण और जल यहाँ पे जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा, ठीक है, पत्तियों तक, और पत्तियाँ वापस क्या प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पे वेपोराइजेशन होगा, तो उसकी वजह से जो पानी है वो भी हवा बन के मतलब भाप बन के उड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा और उसके बाद ऑक्सीजन अलग निकलेगी, राइट। तो इस तरीके से 3 चीज़ें यहाँ पे निकाल रहे हैं और 3 चीज़ें यहाँ पर क्या है, ले रहे हैं, राइट। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे देखें O2 जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है, कहाँ से आती है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे बनी है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, ये कहाँ से आई, ठीक है, इस पौधे में कहाँ से आई या किस तरीके से बनाई। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो खनिज लवण और जल को अवशोषित किया जाता है पृथ्वी के अंदर से, उसी जल में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और यही ऑक्सीजन फिर वापस प्रोड्यूस होती है और बाहर निकलती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जल से ही क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और जल से ही पौधे ऑक्सीजन वापस बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जल के माध्यम से। तो यहाँ पे हवा से, जल से, या फिर ये सब कुछ लिखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, वो जल है, राइट। अब फिर यहाँ पर देखिए 4th नंबर पे आ जाए। अब 4th नंबर पे ध्यान से देखें, इसको सिंपल सा प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। सबसे बेसिक, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। पौधे और पेड़ अपना जो भोजन बनाते हैं, वो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, नाम ही इस टॉपिक का वही है, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण, जो इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे देखें 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे देख लें, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है मतलब कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे दिन में होता है, रात में, दिन व रात दोनों में। तो किस में होता है, देखें, क्या प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, तो बिल्कुल दिन में होता ही है। रात में होता है, तो कई लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि रात में कैसे होगा, रात में सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा ही नहीं, तो कैसे होगा, तो रात में भी होता है। चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा भी यहाँ पे रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन से पौधे करते हैं, तो सारे पौधे नहीं करते हैं, लेकिन जो शैवाल होती है, जलीय शैवाल होती है, वो शैवाल रात में चंद्रमा के प्रकाश से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दिन व रात दोनों में, ठीक है। बाकी जितने भी पौधे हैं, स्थलीय पौधे हैं, वो 90% पौधे क्या करते हैं, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरीके से उल्टी प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर जो शैवाल होती है वो नाइट में प्रकाश संश्लेषण करती है, इसलिए नाइट में भी सारा जो ऑक्सीजन है वो निकलती रहती है, राइट। अब फिर यहाँ पर देखें 6th नंबर पे, पौधे जल को किस प्रकार अवशोषित करते हैं या अवशोषित होता है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं लिखना था, लेकिन होता है लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न को समझो, पौधे जल को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, किस तरीके से अवशोषित करते हैं, तो अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि पौधे किस तरीके से अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पर एक उत्तक होता है पौधों में, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, उसमें से जाइलम जो उत्तक है उसके द्वारा पौधे जल को अवशोषित करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर रहेगा कि पौधे जल को किस प्रकार अवशोषित करते हैं, तो जाइलम के माध्यम से, ठीक है। एक उत्तक जाइलम के माध्यम से, तो उत्तक होता है उत्तक जाइलम के माध्यम से अवशोषित करते हैं, राइट। अब इसके बाद 7th नंबर पे आ जाओ, और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पादित करते हैं। पूरी कहानी यहाँ पे समझाई मैंने, ठीक है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या अवशोषित करते हैं, क्या लेते हैं, और क्या उत्पादित करते हैं, मतलब क्या निकालते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर, ऑक्सीजन उत्पादित करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी उत्पादित करेंगे, मतलब बनाएंगे, जिसका सेवन हम खुद करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और H2O ये भी उत्पादित करेंगे, मतलब वो वेपोराइजेशन के थ्रू उड़ाएंगे बाहर, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 प्रश्न कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में फिर अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आते हैं। उससे पहले इनको यदि एक बार रिकॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, राइट। उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखें, और अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर हैं, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और फिर जो भी जवाब है वो आपको देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पे,
8वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस प्रश्न में गलती होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा। देखो, जो भी आपका आंसर वो कमेंट कर दें और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किस में होती है? ये तने में, ठीक है, जो पौधा होता है उसके तने में, या फिर पत्ती में, या ग्रेना में, या इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से और इसका आंसर देना है। चलिए, तो आपका जो भी आंसर है आपने दे दिया, नहीं दिया है तो वीडियो को रोक ले, फिर आपका आंसर जो भी है आप कमेंट करें, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें। तो इसका यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे जो ग्रेना है और ये पत्ती में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो किस में होती है? पत्ती में होती है। लेकिन पत्ती में कहाँ पर? ग्रेना में होती है। पत्ती में कहाँ पर? ग्रेना में होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी रहेगा, यहाँ पे ग्रेना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, वो किस में होता है? वो होता है ग्रेना में। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा इसके अभाव में कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। राइट, इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ग्रेना है, इस ग्रेना में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। राइट, अब फिर यहाँ पर देखें अगला 9th वाले पे आ जाए। इसमें लिखा है कि निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं करता है? निम्न में से, इनमें से 4 लिखे, इसमें से कौन सा पौधों की जड़ों का काम नहीं करता है? जो पौधों की जड़ें का काम करती है वो काम नहीं करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे या पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, बस प्रश्न को पढ़ने में मिस्टेक नहीं करना है कि निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का काम नहीं करता है। जो पौधों की जड़ें जो काम करती है वो काम नहीं करता है। तो देखो, तो पौधों की जड़ों का काम कौन सा नहीं है? सबसे पहला, जल का अवशोषण पौधों की जड़ें करती है या फिर नहीं करती? तो बिल्कुल यहाँ पर ये करती है। फिर पोषक तत्वों का अवशोषण, तो जब पौधे की जो जड़ें होती है वो पानी का अवशोषण करेगी। खनिज, लवण, जल, पोषक तत्वों का भी अवशोषण करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये भी इसका क्या है? राइट है। लेकिन इसका जो काम नहीं है, जड़ें जो काम नहीं करती है, वो प्रश्न हमें पूछा है, तो वो क्या है? वो आपका जो राइट आंसर है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की जड़ें नहीं करती। कौन करता है? पत्तियों में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस आंसर का जो राइट आंसर है नहीं के हिसाब से वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये नहीं होती है। किसमें? पौधों की जड़ों में। राइट, अब फिर यहाँ पर देखें 10वें नंबर पे आ जाएं और इसमें लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा निम्न ऊर्जा का रूपांतरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? ठीक है, देखो, क्या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा चेंज होती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, इस क्रिया के माध्यम से। ठीक है, या फिर प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में? क्या ये सही है? इसका जो भी सही है वो उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी ऊर्जा किस रूप में बदलती है? क्या प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है, या फिर यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज होती है, बदलती है, या फिर यहाँ पे देखें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है या फिर बदलती है, परिवर्तित होती है? तो अब इसका आंसर बड़ा आसान है। आपने यहाँ तक कि इस प्रश्न को पढ़ के ही आंसर इसका दे लिया होगा। ठीक है, दे दिया होगा। देखो, इसका जो राइट आंसर वो ये है, प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और भोजन बन जाएगा, मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल फंडा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर है कौन सा? वो बी है। यहाँ पे आ जाओ 11वें नंबर पे, निम्न में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से कौन एक ऐसा प्लांट है जो अधिकतम कुशलतापूर्वक बड़ी आसानी से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखो यहाँ पे क्लोरेला ये है क्या, या फिर केंचुआ, या फिर अब केंचुआ तो यहाँ पे जीव है। ठीक है, अब उसके बाद बाघ है, क्या ये बाघ आ जाएगा? नहीं, ये भी नहीं आएगा। या फिर कस्कुटा, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी किसमें होगी? क्लोरेला में होगी, और सबसे फास्ट तरीके से ये कन्वर्ट करने का काम करता है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? क्लोरेला।
राइट। तो इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, समझना है। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ पे लिखे कितने हैं 11, लेकिन डिस्कस किए लगभग 20 से 25 प्रश्न, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 20 से 25 प्रश्न हमने डिस्कस किए। तो ध्यान रखें, इस तरीके से प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहें और जितना ज़्यादा हो सके प्रश्न लगाते रहें, ठीक है। आपके पास जो भी बुक है उस बुक से प्रश्न लगाएं। इस तरीके से क्लास आपको डेली मिलती रहेगी प्रश्नों की। तो एक क्लास जब भी आप खाना खाएं या फिर जब भी आपके पास टाइम है तो उस टाइम आराम से इस क्लास को ध्यान से देख लें एक बार, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लेके आता हूँ। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट होती है और बाकी इसको यहाँ तक ही एंड करेंगे। और बाकी आप चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।